चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से इराक़ी सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल अहमद दाऊद सलमान की मुलाकात। दो तरफा दिलचस्पी के अमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मेहमान ने पाक फौज की पेशावराना महारत को सराहा। ISPR। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी के हवाले से जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को चीनी माहिरीन के वफ़द के दौरे पाकिस्तान पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। बहरी रास्ते से अंदरूनी मुल्क पब्लिक सेक्टर के तमाम कार्गो का 50% गवादर बंदरगाह से लाया जाए। चीन में पाकिस्तानी तलबा की ज़राअत के शोबे में तरबियत के हवाले से तमाम सूबों को यकसा तनासुब दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से टेलीफोनिक रब्ता। हुकूमत और जमात इस्लामी के मुज़ाकराती कमेटी के अगले चंद रोज़ में लाहौर या इस्लामाबाद में मुलाकात तय। मुलाकात में मुआहदे पर अमल दरामद के हवाले से होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लियाकत बलोच से मालूम किया कि आपके हाफिज साहब कहाँ हैं। हाफिज साहब मुल्क के दौरे पर हैं ताकि अवाम को लाजमन रिलीफ मिल जाए। हुकूमत गफलत ना करे। लियाकत बलोच का जवाब। वज़ीर-ए-आज़म अवाम की मुश्किलात में कमी के हवाले से तेजी से काम कर रही है। पावर डिवीजन का के इलेक्ट्रिक गाड़ियों, मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक रिक्शे के फरोग के लिए अहम इकदाम। मुल्क भर में बैटरी चार्जिंग स्टेशन के क़याम के मयार का मुसव्वदा तैयार। चार्जिंग स्टेशन की सस्ती बिजली फराहम करने पर गौर। पावर डिवीजन का एलानिया जारी। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी कहते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के बाद मुसव्वदा जल्द पावर डिवीजन से मंजूर कराया जाएगा। इक़दामात से पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियों के अखराजात में खातिर ख्वाह कमी होगी। मुल्क भर में ट्रिब्यूनल्स की अब तक की कारकर्दगी से मुतालिक फाफिन की रिपोर्ट जारी। 23 में से 11 ट्रिब्यूनल्स ने 377 इंतखाबी पिटीशन में से 25 को निपटा दिया। 25 पिटीशन में से 4 कौमी असम्बली, 21 सूबाई असम्बली के हल्कों से मुतालिक हैं। पंजाब में 6 ट्रिब्यूनल्स अब भी गैर फ़आल हैं। इस सुस्त रफ्तारी के बाद 180 रोज़ा कानूनी मुद्दत तारीख से बाहर रह सकती है। कानूनी तौर पर पिटीशन 45 रोज़ के अंदर दायर 180 रोज़ में निपटाया जाना लाजमी है। अगस्त 2023 में तरामीम के जरिए पार्लियामेंट ने दरख्वास्तें निपटाने की मुद्दत 120 से बढ़ाकर 180 दिन कर दी। इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाईकोर्ट के दरमियान तवील कानून तशरीही अख्तलाफात समेत मुतअद्दिद अवामिल की वजह से ट्रिब्यूनल गैर फ़आल है। फाफिन रिपोर्ट। और रमज़ान साल का पहला सुपर ब्लू मून आज होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सुपर ब्लू मून का नज़ारा किया जा सकेगा। रात 11:26 पर चाँद ज़मीन के करीब तरीन आ जाएगा। चाँद का ज़मीन से फासला महज 2,26,000 मील होगा। चाँद मामूल से 14% बड़ा और 30% ज़्यादा रोशन नजर आएगा। बाजोड़ में ख्वारिज की पाक अफगान बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दरअंदाजी की कोशिश करने वाले ख्वारिज को मौसर अंदाज से घेरा में लिया। फायरिंग के तबादले में फितना ख्वारिज के 5 दहशतगर्द हलाक और 4 जख्मी हो गए। फायरिंग के शदीद तबादले में 3 सिक्योरिटी एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। शहदा में नायक इनायत खान, लांस नायक उमर हयात और सिपाही वकार खान शामिल। पाकिस्तान बारहा अफगान अबूरी हुकूमत को मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट को यकीनी बनाने का कह चुका है। तवक्को है कि अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी और अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगी। सिक्योरिटी फोर्सेज सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। ISPR। वज़ीर-ए-आज़म कराची आएँ तो NICVD का दौरा कराएं। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आला सिंध को हिदायत। चाहते हैं लाहौर में भी JPMC, NICH और NICVD की तरह मुफ्त इलाज हो। हम सूबा पंजाब की अस्पतालों से मुताल्लिक मदद करने के लिए तैयार हैं। चाहते हैं लाहौर में भी कराची के अस्पतालों जैसा काम हो। वज़ीर-ए-आज़म से कहता हूँ मुराद अली शाह और डॉक्टर अजरा को पंजाब भेजने के लिए तैयार हैं। जैसा इलाज सिंध में होता है ऐसा इलाज दुनिया में कहीं नहीं होता। मुल्क का सबसे बड़ा दिल का अस्पताल कराची में है। हम आवाम को मुफ्त और मयारी इलाज की सहूलत दे रहे हैं। दूसरे सूबे महंगे तरीन टेस्ट और इलाज करते हैं। आज पता चला साइबर नाइफ का इलाज सिर्फ सिंध में हो रहा है। कैंसर के CT स्कैन भी सिर्फ जिन्ना अस्पताल में मुफ्त हो रहे हैं। दूसरे सूबों में इस टेस्ट के पैसे लेना भी अफसोसनाक है। बाकी सूबों में ये टेस्ट और इलाज महंगे दामों किया जा रहा है।
बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। पीपी चेयरमैन ने जिन्ना अस्पताल कराची के साइबर नाइफ यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। मुझे नहीं पता लोगों को टाइम कैसे निकलता है सारा दिन टेलीविजन पे आने के लिए और सिर्फ काम करने के लिए। वी बिलीव इन डूइंग वर्क, वी बीन एबल टू डू वर्क। हम लोग सिंध के अंदर बेहतरीन हेल्थ फैसिलिटीज़ कायम करने में कामयाब हुए। इश्यूज़ अभी भी हैं, अभी ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। अजीबोगरीब ऐलानात होते हैं जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं। अब हम इन बेवकूफ़ों के ऐलानात का क्या जवाब दें? मुराद अली शाह के नाम लिए बगैर तनकीद के तीर। लोग कहते हैं आप कामों का बताते नहीं हैं। सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता फिरूं तो काम कब करूंगा? हम बातों से ज्यादा काम कर यकीन रखते हैं। 18वीं तरमीम के बाद सिंध हुकूमत के पास 3 बड़े हॉस्पिटल आए। हम इन हॉस्पिटल्स को 4000 बिस्तरों पर लेकर गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को ये कहता हूं कि ना सिर्फ इसको आप सराहें बल्कि इस मॉडल को अपनाएं और इस मॉडल को आगे लेके चलें। तमाम सूबाई हुकूमतों के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो फर्दर रिलीफ दे सकते हैं। वफाक ने पूरे पाकिस्तान में 200 यूनिट वाले सार्फिन जो पहले ही सब्सिडाइज रेट पे चलते हैं, जिसमें प्रोटेक्टेड कंज्यूमर, नॉन प्रोटेक्टेड कंज्यूमर, दोनों कंज्यूमर मौजूद हैं। 50 अरब रुपया फेडरल गवर्नमेंट ने तरक्याती बजट में से काटा और बिजली के बिलों की मद में 3 महीनों के लिए 200 यूनिट वालों को रिलीफ दिया। पंजाब हुकूमत ने रिलीफ देकर अच्छा इकदाम किया। रिलीफ देने का सूबे का अपना मामला है। तनकीद की बजाय इस फैसले को सराहना चाहिए। बाकी सूबे भी चाहें तो अवाम को रिलीफ दे सकते हैं। उम्मीद कर रहा था सिंध हुकूमत और हाफिज नईमुर रहमान इस इकदाम को सराहेंगे। बिजली के बिलों पर बातें की जा रही हैं। बिजली के यूनिट में कमी से मुल्क में बहस शुरू कर दी गई। तमाम स्टेक होल्डर्स रिलीफ के इस मॉडल को सराहें। विफाकी हुकूमत ने 200 यूनिट तक तमाम सार्फिन को रिलीफ दिया। विफाकी हुकूमत ने तरक्याती बजट में से 50 अरब निकाल कर रिलीफ दिया। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। फैज हमीद ड्रामा मुझे मिलिट्री कोर्ट ले जाने के लिए है। लगता है फैज हमीद को वादा मुआफ गवाह बनाया जाएगा। इन सबको मालूम है मेरे खिलाफ बाकी सारे केसेस फारिग हो चुके। ये फैज हमीद से कोई ना कोई बयान दिलवाएंगे कि 9 मई साजिश थी। जो साजिश करता है वो जुडिशल कमीशन का मुतालबा नहीं करता। जनरल कमर जावेद बाजवा की मैंने हिमायत की, लेकिन उन्होंने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। 9 मई में छोटे बच्चों को वादा मुआफ गवाह बना दिया गया। मेरी अहलिया को 6 माह से जेल में रखा हुआ है। कमर जावेद बाजवा ने नवाज शरीफ से डील करके फैज हमीद को ओहदे से हटाया था। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। अगर आप मिलिट्री कोर्ट में चले गए तो पार्टी का क्या बनेगा? पहले ही इख्तलाफात चल रहे हैं। सहाफी का सवाल। बानी पीटीआई ने कहा जो मर्जी कर ले, हमारी पार्टी आए रोज मजबूत हो रही है। रऊफ हसन ने जो भी राब्ते रखे वो नॉर्मल हैं, कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। सहाफी का सहाफी से राब्ता रहता है। रऊफ हसन आर्टिकल्स लिखते रहते हैं। बल्दियाती इंतखाबात में पीटीआई भरपूर हिस्सा लेगी। हम बल्दियाती इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर खान की मीडिया से गुफ्तगू।